बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई इंग्लिश स्टोरी के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। इस स्टोरी का नाम है द लास्ट स्लाइस ऑफ रेम्बो। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये है जनाब हमारी स्टोरी, द लास्ट स्लाइस ऑफ रेम्बो। ठीक है, इसमें देखिए ये एक लड़का है और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये कलर में इसमें एक चेहरा नज़र आ रहा है ना। ठीक है, ये दरअसल हवा है, विंड है, विंड। ठीक है, हम पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। जैसन वॉक्ड होम फ्रॉम स्कूल एवरी डे along the side of a steep grassy valley। जैसन पैदल चलता हुआ आता था अपने स्कूल से हर रोज़ एक घास वाली रास्ते पर, जो कि वादी में है। वादी कहते हैं पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, उसे कहते हैं वादी, या इंग्लिश में कहते हैं वैली। तो घास लगी हुई है चारों तरफ और वो उसके बीच में से पैदल चल के स्कूल से घर आता है। वेयर हेयर बेल्स ग्रेव एंड शीप निबिल्ड, जहाँ पर ये पौधे का नाम है। ठीक है, हेयर बेल्स यानी जड़ी बूटियाँ उगती थीं, एंड शीप निबल्स, और जो भेड़ें हैं वो उसको चरती थीं। एज ही वॉक्ड, जब वो पैदल चलता हुआ आता था, ही ऑलवेज विसिल, वो हमेशा सीटी बजाते हुए आता था। जैसन कुड विसिल मोर ट्यून्स देन एनीबडी एल्स एट स्कूल। जैसन जो है विसिल के ज़रिए बहुत सारे ट्यून बजाता था, यानी बहुत सारी सुर, बहुत सारे गाने जो है वो सीटी के ज़रिए बजा सकता था दूसरों के मुकाबले में। एंड ही कुड रिमेंबर एवरी ट्यून ही हैड एवर हर्ड, और वो इतना ज़हीन था कि जो भी वो गाना सुन लेता था या ट्यून सुन लेता था, मौसीकी, वो हमेशा उसे याद रखता था। दैट वाज बिकॉज ही हैड बीन बॉर्न इन अ विंड मिल। इसलिए ऐसा इसलिए हुआ था कि वो पैदा हुआ था एक विंड मिल में। विंड मिल कहते हैं जो हवा से चलने वाली चक्की होती है, आटा पीसती है, वो बिजली से नहीं चलती बल्कि वो हवा से चलती है। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन द विंड चेंज फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, वो उस वक्त विंड मिल में पैदा हुआ था जब हवा ने जो है वो अपनी सिमत बदली थी, जुनूब से वो मगरिब की तरफ हो गई थी। ही कुड सी द विंड, वो हवा को देख भी सकता था। एज इट बिलीव, जब वो चलती थी। एंड दैट इज़ अ थिंग नॉट मैनी पीपल कैन डू, और ये सिर्फ वही कर सकता था, उसके अलावा और कोई दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। वन डे एज जैसन वॉकड होम अलॉन्ग द ग्रेजी पाथ, एक दिन जब जैसन घर आ रहा था उस घास वाले रास्ते पे चलते हुए, ही हर्ड द वेस्ट विंड, तो उसने सुना मगरिब की तरफ से हवा जो आ रही थी उसको। वेलिंग एंड साइनिंग, वो चल रही थी और गा रही थी। ठीक है, वो बॉदर एंड ब्लो, अब वो गा रही है ना हवा चलते हुए। आई हैव फॉरगटन हाउ इट गोज़, मैं भूल गई हूँ ये कैसे, यहाँ कैसे जाया जाता है। यानी हवा कह रही है कि मैं परेशान हूँ, मैं भूल गई हूँ कि हाउ इट गोज़ इसे कैसे गाते हैं, या इसको कैसे हवा को कैसे चलाते हैं। वाट हैव यू फॉरगटन, क्या भूल गई हो तुम। विंड, हवा। आस्क जैसन, जैसन ने पूछा। टर्निंग टू लुक एट द विंड, पीछे मुड़ के देखा हवा को और उससे पूछा तुम क्या भूल गई हो। इट वॉज ऑल ब्राउन एंड ब्लू एंड वेवरी विद स्प्लैश ऑफ गोल्ड, उसने देखा कि पीछे जो है वो ब्राउन और ब्लू कलर की वेव्स हैं या हवा की मौजें हैं, विद स्प्लैश ऑफ गोल्ड, और उसके ऊपर सोने के जो है वो ज़र्रात मौजूद हैं। ठीक है, उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो हवा की ये कैफियत थी कि वो वेव्स की शक्ल में है। ठीक है, ब्राउन है और उसके ऊपर गोल्डन जो है वो ज़र्रात पड़े हुए हैं। उससे पूछा क्या भूल गए, उसने बोला माई ट्यून, मैं अपना नगमा भूल गई हूँ। माई फेवरेट ट्यून, मैं अपनी
पसंदीदा जो सुर था वो भूल गई हूँ। द वन दैट गोज़ लाइक दिस, ठीक है, क्या ये जो तुम भूल गई हो वो इस तरह से था? सैड जैसन, जैसन ने कहा, एंड ही विसिल्ड, और उसने सीटी बजाना शुरू कर दी। द विंड वॉज डिलाइटेड, हवा बड़ी खुश हुई। दैट्स इट, हाँ ये तो वही नगमा था। दैट इज द वन, क्लेवर जैसन, हाँ ये तो वही नगमा था जो मैं भूल गई थी, तुम तो बड़े चालाक हो। एंड इट फ्लिप्ड अबाउट हिम, और उसने उसको थपकी दी। टीजिंग बट काइंडली, और उसको नोचा या उसको चिढ़ाया मेहरबानी से। टर्निंग अप हिज कॉलर, उसके कॉलर टर्न कर दिए। रफलिंग हिज हेयर, और उसके बाल उड़ा दिए। आई विल गिव यू अ प्रेजेंट, मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। इट सैंग टू द ट्यून जैसन हैड विसिल्ड, ठीक है। तो इट सैंग टू द ट्यून जैसन हैड विसिल, फिर उसने गाना शुरू कर दिया उसी ट्यून में जो जो कि जैसन ने सीटी बजाकर पेश किया था। व्हाट शैल इट बी, अ गोल्डन लॉक एंड अ सिल्वर की, क्या होगा वो जो मैं तुम्हें इनाम दूंगी? वो एक सोने का ताला होगा और चांदी की चाबी होगी। जैसन कुड नॉट थिंक व्हाट यूज दोज थिंग्स वुड बी, जैसन नहीं सोच पाया कि वो इन सब चीज़ों को लेकर क्या करेगा। सो ही सेड क्विकली, लिहाजा उसने फ़ौरन कहा, ओ प्लीज़, व्हाट आई वुड लाइक वुड बी अ रैम्बो ऑफ माई वेरी ओन टू कीप, ये मैं इसका क्या करूँगा, मुझे तो आप दे दीजिए रैम्बो, 7 कलर वाली धनक, मैं उसे, वो जो कि मेरी हो, और मैं उसे अपने पास रखूँगा। From in the grassy valley there were often beautiful rainbows to be seen. इस वादी में, सरसब्ज वादी में कभी कभी खूबसूरत रेनबो दिखती है। बट दे नेवर लास्टेड लॉन्ग, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती। एनफ फॉर जैसन, जैसन के लिए। यानी उसने ये डिमांड की कि तुम मुझे ये सोने का ताला और चाबी ना दो, बल्कि मुझे रेनबो दे दो जो मैं अपने पास रखूं, क्योंकि पहले भी जब रेनबो आती है तो वो आती है और चली जाती है थोड़ी देर के लिए। ये जो रेनबो होती है, ये कलर देख रहे हैं आप धनक, ये बारिशों के मौसम में नज़र आती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए नज़र आती है, और थोड़ी देर के लिए आती है और फिर वो चली जाती है। तो वो चाह रहा था कि ये वाला बटन, ठीक है। तो अब उसने कहा, अ रैम्बो ऑफ योर ओन, तुम्हारी अपनी रैम्बो, दैट इज़ अ हार्ड वन, ये तो मुश्किल बात है। सैड द विंड, विंड ने कहा। ए वेरी हार्ड वन, ये तो बहुत मुश्किल काम है। यू मस्ट टेक अ पेल एंड वॉक अप ओवर द मूर टिल यू कम टू पीकॉक फोर्स, ठीक है। यू मस्ट टेक अ पेल, तुमको एक पेल चाहिए, बाल्टी चाहिए, बकेट चाहिए। एंड वॉक अप ओवर द मूर, और तुम्हें पैदल चलता हुआ आना होगा मूर तक, ठीक है, यानी जो चोटी है उस तक। कम टू पीकॉक फोर्स, ये जगह का नाम है, पीकॉक फोर्स की तरफ तुम्हें आना पड़ेगा। कैच ए होल पेल फुल ऑफ स्प्रे, और तुम्हें कैच करनी पड़ेगी पूरी की पूरी लाइनें स्प्रे पेल फुल की, यानी जो इस तरह की ये जो धनक है, इसको कैच करना पड़ेगा बाल्टी के अंदर। दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इसमें तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। बट व्हेन यू हैव द पेल फुल ऑफ द ब्रिम, लेकिन जब तुम्हें इस बाल्टी के अंदर ये जो धनक की पट्टी है, जब ये इससे फुल हो जाएगी, यू मे फाइंड समथिंग इन दैट माइट गिव यू अ रैम्बो, तब तुम्हें मिलेगा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिसे तुम अपने पास रखने वाली रैम्बो कह सकते हो। लकीली द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, खुशकिस्मती से अगला ही दिन सैटरडे था। जैसन टू का पेल, जोसन ने बाल्टी उठाई, एंड हिज लंच, अपना लंच लिया। एंड वॉकड ओवर द मूर, और वो चरागाह के ऊपर जाने लगा। मूर का मतलब होता है जहाँ भेड़ें चरती हैं। टू हैव वाटरफॉल, वहाँ पर एक आबशार था। दैट वाज कॉल्ड पीकॉक फोर्स, उसी आबशार का नाम पीकॉक फोर्स, बिकॉज द वाटर एज इट डैश्ड ओवर द क्लिफ, क्योंकि वहाँ से पानी जब बहता था चट्टान के ऊपर से, मेड अ क्लाउड ऑफ स्प्रे, तो वहाँ जो है वो फुहार का बादल बन जाता था। इन विच, जिसमें वंडरफुल पीकॉक कलर्स शोन, बहुत खूबसूरत से मोर के कलर नज़र आते थे। एंड ग्लिमर्ड, और झिलमिलाते थे। ऑल डे जैसन स्टूड बाय द फॉल, सारा दिन
वो उस आबशार के पास खड़ा रहा, गेटिंग सॉफ्ट, कैचिंग द स्प्रे इन हिज पेल, ठीक है, यानी वो पकड़ता रहा स्प्रे इन हिज पेल, अपने बाल्टी के अंदर। एट लास्ट जस्ट अ सनसेट, बिल आखिर जब सूरज गुरूब होने लगा, ही हैड द होल पेल फिल्ड अप, तो उसका पूरी बाल्टी जो है वो भर गई, राइट टू द ब्रिम, ठीक है, बिल्कुल कोने तक। एंड नाउ इन द पेल ही सा समथिंग दैट स्वैम स्विफ्टली राउंड एंड राउंड, अब उसने देखा कि उसकी जो बाल्टी है उसमें कोई चीज़ जो है वो घूम रही है बड़े प्यार से। समथिंग दैट ग्लिमर्ड इन ब्रिलियंट रेम्बो कलर, कोई चीज़ ऐसी थी जो झिलमिला रही थी रेम्बो के कलर्स में। इट वॉज अ स्मॉल फिश, ये एक छोटी सी मछली थी। हु आर यू, तुम कौन हो, सेड जैसन, जैसन ने पूछा। आई एम द जीनीज ऑफ द वाटरफॉल, मैं इस वाटरफॉल की जिन हूँ। देयर वॉज अ वुड, ठीक है, देयर वॉज अ वुड ऑन हिज वे एंड इन अ डार्क प्लेस अमंग द ट्रीज ही हेयर्ड, उसके रास्ते में जो है वो एक जंगल भी था, ठीक है। तो हम पिछले सफ़े से अगले सफ़े पे आ गए, बिल्कुल सही है। नहीं, यहाँ से हमें आगे बढ़ना था। आई एम द जीनीज ऑफ द वाटरफॉल, मैं इस वाटरफॉल की जिन हूँ, ठीक है। और नीचे क्या लिखा था, पुट मी बैक एंड आई विल रिवार्ड यू विद अ गिफ्ट, मुझे वापस रख दो और मैं तुम्हें इसके बदले एक इनाम दूंगी। यस सेड जैसन, यस आई विल पुट यू बैक एंड प्लीज़ मे आई हैव रेम्बो ऑफ माई वेरी ओन, मैं इसको रख लूँगा लेकिन क्या मुझे मेरी अपनी रेम्बो मिल जाएगी, टू कीप इन माई पॉकेट, जिसको मैं अपने पॉकेट में रखूँ। सेड द जिनीज, जिन ने कहा, आई विल गिव यू अ रेम्बो, मैं तुम्हें रेम्बो दे दूंगी, बट रेम्बोज आर नॉट ईजी टू कीप, लेकिन रेम्बो को संभालना मुश्किल काम है। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ़ यू कैन इवन कैरी इट होम, मैं तो बड़ी हैरान हो जाऊंगी कि तुम इस रेम्बो को घर ले भी जा सकोगे या नहीं। स्टिल हेयर यू आर, ये लीजिए। एंड द जिनीज लीप्ड आउट ऑफ जैसन स्पेल इन अ हाई सोरिंग लीप बैक इनटू इट्स वाटरफॉल, वो एकदम उसने छलांग लगाई और उछल के एक लंबा छलांग लगा के वापस उसके इनटू वाटरफॉल, उस वाटरफॉल में चली गई। एंड एज इट डिड सो, जब उसने ऐसा किया, अ रेम्बो पुअर्ड आउट ऑफ द स्प्रे एंड इनटू जैसन स्पेल, तो सारी की सारी रेम्बो जो है वो उंडेल कर वो उसके पेल के अंदर, उसके बाल्टी के अंदर आ गई, यानी ये निकल गई और उसकी जगह क्या आ गई, रेम्बो आ गई। ओह हाउ ब्यूटीफुल, एंड जैसन टुक द रेम्बो, कितनी खूबसूरत है, वो जैसन ने रेम्बो उठा ली, होल्डिंग इट इन हिज टू हैंड्स लाइक अ स्कार्फ, उसने दो हाथों में उसको ऐसे पकड़ा जैसे कि स्कार्फ पकड़ते हैं। एंड गैज्ड इट एट इट्स डेजलिंग कलर, और वो हैरान होकर देखने लगा उसके झिलमिलाते रंगों को। ही रोल्ड इट अप केयरफुली, उसने रेम्बो को बड़े एहतियात से लपेटा, एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में रख लिया। देन ही स्टार्टेड वॉकिंग होम, फिर उसने घर के तरफ चलना शुरू कर दिया। देयर वॉज अ वुड ऑन हिज वे, उसके रास्ते में एक जंगल था। एंड इन अ डार्क प्लेस अमंग द ट्रीज, और अंधेरी जगह पर जहाँ बहुत सारे दरख्त थे, ही हर्ड समबडी क्राइंग पिटफुली, उसने सुना कि कोई बहुत ही रहम तलब अंदाज से चिल्ला रहा है। ही वेंट टू सी व्हाट इट वाज एंड फाउंड अ बैजर इन अ ट्रैप, ठीक है, तो वो वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि वहाँ पर एक जानवर है, ये जानवर बेजर, वो ट्रैप में फंसा हुआ है, किसी शिकारी के फंदे में फंसा हुआ है। बॉय डियर बॉय ग्राउंड द बेजर, ठीक है, उसने चीखते हुए बेजर ने कहा, लेट मी आउट और मैन विल कम विद डॉग्स एंड किल मी, मुझे यहाँ से निकालो वरना भी लोग आ जाएंगे अपने कुत्ते लेकर और वो मुझे हलाक कर देंगे। हाउ कैन आई लेट यू आउट, मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ, आई वुड बी ग्लैड टू बट द ट्रैप नीड्स अ की, लेकिन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस ट्रैप से निकालने के लिए तो चाबी चाहिए। पुश इन द एंड ऑफ दैट रेम्बो आई सी इन
योर पॉकेट, पुश इन द एंड ऑफ दैट रेम्बो, इस रेम्बो के आखिरी सिरे को पुश करो। आई सी इन योर पॉकेट, जो मैं तुम्हारे पॉकेट में देख रहा हूँ। यू विल बी एबल टू वेज ओपन द ट्रैप, तो आप इस ट्रैप को खोलने के काबिल हो जाओगे। श्योर एनफ व्हेन जैसन पुश द एंड ऑफ द रेम्बो, जब उसने रेम्बो के एंड को पुश किया, बिटवीन द जार्स ऑफ द ट्रैप, रख के उस ट्रैप के जबड़ों के दरमियान, ये इसने ट्रैप के बीच में रखा है और एक किनारे से पुश किया है, ठीक है। दे स्प्रैंग ओपन, तो वो एकदम खड़क करके खुल गया। एंड द बैजर वाज एबल टू क्लैम्बर आउट, और उछलता हुआ बैजर जो है वो बाहर निकल आए। थैंक्स थैंक्स ही गैस्प्ड, उसने हाँफते हुए कहा, सांस फूली हुई उसकी। एंड देन ही वाज गॉन डाउन हिज होल, और वो भाग के अपने होल के अंदर चला गया। जैसन रोल्ड अप द रेम्बो एंड पुट इट बैग इन हिज पॉकेट, उसने वापस अपनी जो रैम्बो को रोल किया, अपने पॉकेट में रखा। बट अ लार्ज पीस हैड बीन टॉर्न ऑफ बाय द शार्प टीथ ऑफ द ट्रैप, लेकिन उसके बड़ा हिस्सा जो रैम्बो का था वो कुचला गया उस ट्रैप के दांतों के तले, यानी वो ट्रैप जो था वो गरारी वाला था, तो उसके अंदर वो कुचला गया। एंड इट बिलीव अवे, और वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। On the edge of the wood was a little house where old Mrs. Skagel lived. इसी जंगल के सबसे आखिरी हिस्से में एक और मिसेस सैगल लिव्ड रहती थी, बूढ़ी सी खातून। शी हैड अ वेरी सोर नेचर, उनकी जो नेचर थी वो बहुत तल्ख थी, या वो बहुत सख्त मिजाज थी। इफ़ चिल्ड्रंस बॉल्स बाउंस्ड इनटू हर गार्डन, अगर बच्चों की गेंद उनके गार्डन में उछलती हुई आ जाती, शी बैग दैम इन हर ओवन, तो वो उस गेंद को निकाल के अपने चूल्हे में डाल के पका डालती। अनटिल दे टर्न टू कोल, इतना कि वो कोयला बन जाती। एंड एवरीथिंग शी एट वाज ब्लैक, जो कुछ भी वो खाती थी हर चीज़ काली चीज़ खाती थी। बर्न टोस्ट, जले हुए टोस्ट, ब्लैक टी, ब्लैक ऑलिव्स, ये सब वो खाती थी, ठीक है। शी कॉल्ड टू जैसन, उसने जैसन से कहा, बॉय विल यू गिव मी अ बिट ऑफ दैट रेम्बो, क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी ये वाली रेम्बो दोगे। आई सी स्टिकिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, मुझे वो नज़र आ रही है तुम्हारे पॉकेट से बाहर निकली हुई। आई एम वेरी इल, मैं बहुत बीमार हूँ। द डॉक्टर सेज आई नीड अ रैम्बो, डॉक्टर कहता है कि मुझे एक रैम्बो चाहिए। पुडिंग टू मेक मी बेटर, रैम्बो की पुडिंग बनानी है, उसको खाने से मैं ठीक होंगी। जैसन डिड नॉट मच वांट टू गिव, जैसन देना तो नहीं चाहता था मिसेस सैगल अ बिट ऑफ हिज रैम्बो, बट शी डिड लुक इल, वो मिसेस सैगल को थोड़ी सी रैम्बो देना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो बहुत बीमार दिख रही थी, सो रैदर स्लोली ही वेंट इनटू हर किचन, लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता अपने किचन में गई। वेयर शी कट ऑफ अ लार्ज बिट ऑफ द रैम्बो, जहाँ पर उन्होंने रैम्बो का एक बड़ा हिस्सा काट लिया विद अ ब्रेड नाइफ, ठीक है, ब्रेड नाइफ से। देन शी मेड अ स्टिफ बैटर विद हॉट मिल्क, फिर उन्होंने उसको गर्म दूध में डाल के उसको खूब फेंटा। एंड फ्लोर, और उसमें आटा डाला। स्टिर्ड इन द पीस ऑफ रैम्बो, और हिलाया खूब उस रैम्बो और उस दूध और उस आटे के पेस्ट को। एंड कुकड इट, और इसको पकाया, ठीक है। ये देखें, ये इसने पकाना शुरू किया है, तो जो केक बना है वो केक भी दरअसल, पुडिंग जो बनी है वो भी रैम्बो के कलर में आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, शी लेफ्ट इट गेट कोल्ड एंड कट इट इनटू स्लाइसेस, शी लेट इट गेट कोल्ड, उसने उसको ठंडा होने दिया और फिर उसको उसके स्लाइसेस में काट दिया। एंड एट देम विद बटर एंड शुगर, और मक्खन और शुगर के साथ उसे खाया। जैसन हैड अ स्मॉल स्लाइस टू, जैसन को भी एक थोड़ा सा छोटा सा स्लाइस मिला। इट वाज डिलीशियस, ये बड़ा ही मज़ेदार था। दैट इज़ बेस्ट थिंग, ये तो बहुत उम्दा चीज़ है। आई हैव ईटन फॉर अ ईयर, मैंने ऐसी चीज़ एक साल से नहीं खाई। सेड मिसेस सैगल, आई एम टायर्ड ऑफ ब्लैक ब्रेड, मैं हमेशा काली काली रोटियों से तंग आ चुकी हूँ। आई कैन फील दिस पुडिंग डूइंग मी गुड, मुझे यकीन है कि ये पुडिंग मेरी सेहत को अच्छा कर देगा। शी डिड लुक बेटर, अब वो अच्छी दिखाई दे रही थी। हर चीक्स वर पिंक, उसके जो चीक थे, गाल थे, वो पिंक हो गए। एंड शी आलमोस्ट स्माइल्ड,
और मुस्कुराने लगी। एज फॉर जैसन आफ्टर ही हैड ईटन हिज स्मॉल स्लाइस, और जैसन के साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने छोटा सा पीस खाया ऑफ पुडिंग का, ही ग्रीव 3 इंचेस, वो 3 इंच बड़ा हो गया। यू वुड बेटर नॉट हैव एनी मोर, बेहतर है कि तुम मजीद बड़े ना हो, सेड मिसिस सहगल ने कहा। जैसन पुट द लास्ट पीस ऑफ रेम्बो इन हिज पॉकेट, जैसन ने उसका आखिरी पीस अपने पॉकेट में रखा। देयर वॉज नॉट लॉट लेफ्ट नाउ, अब कोई बहुत ज़्यादा रेम्बो का पीस नहीं बचा था। एज ही ड्रीव नियर द विंड मिल वेयर ही लिव, जैसे जैसे वो करीब पहुंचा अपने विंड मिल के, यानी हवा से चलने वाली चक्की के, जहाँ पे वो रहता था। हिज सिस्टर टिल्ली रैन आउट टू मीट हिम, उसकी बहन टिल्ली जो है वो दौड़ती हुई आई उससे मिलने के लिए। शी ट्रिप्ड ओवर अ रॉक एंड फेल, वो टकराई गई एक पत्थर से और नीचे गिर पड़ी। गैशिंग हर लेग, उसकी टांगें छिल गईं। ब्लड poured आउट ऑफ इट, उसमें से खून निकलने लगा। एंड टिली हु वाज ओनली 4, टिली जो सिर्फ 4 साल की थी, बिगेन टू वेल, वो बेचारी रोने लग गई। ओ माई लेग इट हर्ट्स ड्रेडफुली, मेरी टांग ये तो बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गई। ओ जैसन प्लीज़ बैंडेज इट प्लीज़, जैसन तुम इसको पट्टी कर दो। वेल व्हाट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था। जैसन पुल्ड द रेस्ट ऑफ रैम्बो फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने बाकी की रैम्बो अपने पॉकेट से निकाली। एंड रैप्ड इट राउंड टिलीज लेग, और उसको टिली की टांग से बांध दी। देयर वॉज जस्ट एनफ, अब वहाँ बिल्कुल उतनी ही थी जितनी उसको बांधी। ही टोर ऑफ अ टेनी स्क्रैप, उसने एक छोटा सा कपड़े का स्क्रैप फाड़ा, विच ही केप्ट इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में था। टिली वॉज इन रैप्चर विद द रैम्बो राउंड हर लेग, अब टिली की टांग के ऊपर रैम्बो लिपटी हुई थी। ओह हाउ ब्यूटीफुल एंड इट इज स्टॉप द ब्लीडिंग, कितनी खूबसूरत है और इसने खून भी रोक दिया है। शी डांस्ड अवे टू शो एवरीबडी, वो नाचने लगी हर एक को दिखाने के लिए। जैसन वॉज लेफ्ट लुकिंग रेदर ग्लमी एट द टिनी श्रेड ऑफ रेम्बो बिटवीन हिज थम एंड फिंगर, जैसन जो है उसके पास लुकिंग रैदर ग्लमी एट द टाइनी श्रेड ऑफ रेम्बो, ठीक है, वो बेचारा गमगीन नज़र आ रहा था क्योंकि उसकी उंगलियों पर, हिज थम एंड फिंगर, उंगलियों और अंगूठे के ऊपर हल्का सा रेम्बो का असर रह गया था। ही हर्ड अ विस्पर इन हिज हेयर, उसने सुना उसके कानों में कोई सरगोशी। एंड टर्न टू सी द वेस्ट विंड, और देखा उसने मुड़कर तो पीछे जो है वो हवा थी वेस्ट वाली। फॉर लिकिंग ऑल येलो एंड ब्राउन एंड नोज कलर्ड, और वो ठीक है येलो कलर की, ब्राउन कलर की और रोज कलर की, वो हवा अब उससे मुखातिब है, हवा उससे बात कर रही है। वेल सैड द वेस्ट विंड ने कहा, द जीनियस ऑफ द वाटरफॉल डिड वार्म यू दैट विंडोज रेम्बोज आर हार्ड टू कीप, उसने तुम्हें वार्न किया था उस आबशार की मछली ने कि रेम्बो को बहुत मुश्किल होता है रखना। एंड इवन विदाउट अ रेम्बो यू आर अ वेरी लक्की बॉय, चलो अगर तुम्हारे पास रेम्बो नहीं भी है तब भी तुम एक लक्की बॉय हो। यू कैन हेयर माई सॉन्ग, तुम मेरा गाना सुन सकते हो। एंड यू हैव ग्रोन 3 इंचेस इन 1 डे, और तुम बढ़ भी गए हो एक दिन में 3 इंचेस। दैट इज़ ट्रू, ये बात तो सही है। सैड जैसन, जैसन ने कहा। होल्ड आउट योर हैंड, अपने हाथ निकालो। सैड द विंड, हवा ने कहा। जैसन हेल्ड आउट हिज हैंड, जैसन ने अपने हाथ बाहर निकाले। विद द पीस ऑफ रेम्बो इन इट, छोटा सा पीस जो उसकी उंगलियों पे लगा रह गया था उसके साथ। एंड द विंड ब्लेव एज यू ब्लो ऑन अ फायर टू मेक इट बर्न ब्राइट, उसने फूंक मारे, ऐसे फूंक मारी जैसे हम आग जलाने के लिए फूंक मारते हैं उसकी उंगलियों पर। एज इट ब्लीव, जैसे ही उसने फूंक मारी, द पीस ऑफ रेम्बो ग्रीव एंड ग्रीव, तो वो जो रेम्बो का पीस था वो और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अनटल इट लिफ्टेड अप आर्किंग इनटू द टॉप मोस्ट कॉर्नर ऑफ द स्काई, वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि एक के कोने से दूसरे कोने तक स्काई के फैल गया। नॉट जस्ट अ सिंगल रेम्बो, वो एक सिंगल रेम्बो नहीं थी बट अ डबल वन, बल्कि उससे दुगनी थी।
with a second rainbow underneath that, the biggest and most brilliant that Jason had ever beheld. तो उसके जो सेकंड रेनबो थी उसके नीचे उससे ज़्यादा बड़ी और मोस्ट ब्रिलियंट बहुत चमकदार रेनबो और बन गई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी. मैनी बर्ड्स वर सो एस्टोनिश्ड, बहुत सारे परिंदे बड़े हैरान हुए एट द साइट, उस मंज़र को देख के, दैट दे स्टॉप्ड फ्लाइंग, कि वो उड़ना भूल गए, एंड फेल, और उसको देख के गिर पड़े, और कोलाइड, और या तो टकरा गए एक दूसरे से, विद ईच अदर इन द मिड एयर, दरमियान की फ़ज़ा में. देन द रेनबो मेल्टेड एंड वाज गॉन, थोड़ी देर में वो रेनबो पिघल गई और गायब हो गई. नेवर माइंड सेड द वेस्ट विंड, परेशान नहीं हो, वेस्ट विंड ने कहा, देयर विल बी अनदर रेनबो टुमारो, कल फिर एक और रेनबो नजर आएगी, एंड इफ नॉट टुमारो नेक्स्ट वीक, कल नहीं आएगी तो अगले हफ्ते आएगी, एंड आई डिड हैव इट इन माई पॉकेट, और मैं इसको अपनी जेब में रख डालूंगा, सैड जैसन, जैसन ने कहा, एंड ही वेंट इनसाइड फॉर हिज टी, और वो अपने घर के अंदर चला गया चाय पीने के लिए. ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानी थी, बहुत सारे इमेजेस थे इसमें, बहुत सारे रंग थे इसके अंदर, बहुत सारे ख़यालात थे. इन सारे ख़यालात को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा. अब हम इस कहानी को नेटिव साउंड में सुनेंगे. ठीक है, तो मैं पहले ले आता हूँ इसको पहले वाले पेज पे. ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे इस कहानी को सुनना. तो हम सुनते हैं अब. The Last Slice of Rainbow. Jason walked home from school every day along the side of a steep, grassy valley where harebells grew and sheep nibbled. As he walked, he always whistled. Jason could whistle more tunes than anybody else at school, and he could remember every tune he had ever heard. That was because he had been born in a windmill, just at the moment when the wind changed from south to west. He could see the wind as it blew, and that is a thing not many people can do. One day, as Jason walked home along the grassy path, he heard the west wind wailing and sighing. Oh, woe, woe, oh, bother and blow, I've forgotten how it goes. What have you forgotten, wind? Asked Jason, turning to look at the wind. It was all brown and blue and wavery with splashes of gold. My tune, my favourite tune. The one that goes like this, said Jason, and he whistled. The wind was delighted. That's it, that's the one, clever Jason. And it flipped about him, teasing but kindly, turning up his collar, ruffling his hair. I'll give you a present, it sang to the tune Jason had whistled. What shall it be? A golden lock and a silver key. Jason couldn't think what use those things would be, so he said quickly, Oh, please, what I would like would be a rainbow of my very own to keep. For in the grassy valley there were often beautiful rainbows to be seen, but they never lasted long enough for Jason. A rainbow of your own, that's a hard one, said the wind, a very hard one. You must take a pail and walk up over the moor till you come to Peacock Force. Catch a whole pailful of spray. That will take a long time, but when you have the pail full to the brim, you may find something in it that might give you a rainbow. Luckily, the next day was Saturday. Jason took a pail and his lunch and walked over the moor to the waterfall that was called Peacock Force, because the water, as it dashed over the cliff, made a cloud of spray in which wonderful peacock colours shone and glimmered. All day, Jason stood by the fall getting soaked, catching the spray in his pail.
At last, just at sunset, he had the whole pail filled up right to the brim, and now in the pail he saw something that swam swiftly round and round, something that glimmered in brilliant rainbow colours. It was a small fish. "Who are you?" said Jason. "I am the genius of the waterfall. Put me back, and I'll reward you with a gift." "Yes," said Jason. "Yes, I'll put you back, and please, may I have a rainbow of my very own to keep in my pocket?" "Humph," said the genius. "I'll give you a rainbow, but rainbows are not easy to keep. I'll be surprised if you can even carry it home. Still, here you are." And the genius leapt out of Jason's pail in a high, soaring leap back into its waterfall, and as it did so, a rainbow poured out of the spray and into Jason's pail. Oh, how beautiful! And Jason took the rainbow, holding it in his two hands like a scarf, and gazed at its dazzling colours. He rolled it up carefully and put it in his pocket. Then he started walking home. There was a wood on his way, and in a dark place among the trees he heard somebody crying pitifully. He went to see what it was, and found a badger in a trap. "Boy, dear boy," groaned the badger, "let me out, or men will come with dogs and kill me." "How can I let you out? I'd be glad to, but the trap needs a key." "Push in the end of that rainbow I see in your pocket. You'll be able to wedge open the trap." Sure enough, when Jason pushed the end of the rainbow between the jaws of the trap, they sprang open, and the badger was able to clamber out. "Thanks, thanks," he gasped, and then he was gone down his hole. Jason rolled up the rainbow and put it back in his pocket, but a large piece had been torn off by the sharp teeth of the trap, and it blew away. On the edge of the wood was a little house where old Mrs. Scadgel lived. She had a very sour nature. If children's balls bounced into her garden, she baked them in her oven until they turned to coal. And everything she ate was black. Burnt toast, black tea, black olives. She called to Jason, "Boy, will you give me a bit of that rainbow I see sticking out of your pocket? I'm very ill. The doctor says I need a rainbow pudding to make me better." Jason didn't much want to give Mrs. Scadgel a bit of his rainbow, but she did look ill. So rather slowly he went into her kitchen, where she cut off a large bit of the rainbow with a bread knife. Then she made a stiff batter with hot milk and flour, stirred in the piece of rainbow and cooked it. She let it get cold and cut it into slices and ate them with butter and sugar. Jason had a small slice too. It was delicious. "That's the best thing I've eaten for a year," said Mrs. Scadgel. "I'm tired of black bread. I can feel this pudding doing me good." She did look better. Her cheeks were pink and she almost smiled. As for Jason, after he had eaten his small slice of pudding, he grew 3 inches. "You'd better not have any more," said Mrs. Scadgel. Jason put the last piece of rainbow in his pocket. There wasn't a lot left now. As he drew near the windmill where he lived, his sister Tilly ran out to meet him. She tripped over a rock and fell, gashing her leg. Blood poured out of it, and Tilly, who was only 4, began to wail. "Oh, my leg! It hurts dreadfully. Oh, Jason, please bandage it, please." Well, what could he do? Jason pulled the rest of the rainbow from his pocket and wrapped it round Tilly's leg. There was just enough. He tore off a tiny scrap which he kept in his hand. Tilly was in rapture with the rainbow round her leg. "Ooh, how beautiful! And it stopped the bleeding." She danced away to show everybody. Jason was left looking rather glumly at the tiny shred of rainbow between his thumb and finger. He heard a whisper in his ear and turned to see the west wind frolicking, all yellow and brown and rose-coloured. "Well," said the west wind,
The genius of the waterfall did warn you that rainbows are hard to keep. And even without a rainbow, you're a very lucky boy. You can hear my song, and you have grown 3 inches in one day. That's true, said Jason. Hold out your hand, said the wind. Jason held out his hand with the piece of rainbow in it, and the wind blew as you blow on a fire to make it burn bright. As it blew, the piece of rainbow grew and grew until it lifted up, arching into the topmost corner of the sky. Not just a single rainbow, but a double one, with a second rainbow underneath that, the biggest and most brilliant that Jason had ever beheld. Many birds were so astonished at the sight that they stopped flying and fell or collided with each other in midair. Then the rainbow melted and was gone. Never mind, said the west wind. There will be another rainbow tomorrow, and if not tomorrow, next week. And I did have it in my pocket, said Jason, and he went inside for his tea. ठीक है, तो ये थी जनाब स्टोरी, आपने आवाज़ में सुनी, बड़ी मज़ेदार तरीके से सुनाने वाले ने सुनाई, म्यूज़िक भी था इसके अंदर। चलें अब हम चलते हैं इसके रिटन वर्क की तरफ। ठीक है, ये आपके पास सवालात हैं। पहला सवाल आपको पढ़ना है और इसका जवाब आपको पढ़ना है और जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। सवाल भी उतारना है और जवाब भी अपनी कॉपी में उतारना है। वीडियो को आप रोकते जाइए, सवाल उतारते जाइए और सवाल के साथ साथ जवाब भी जो है उतारते जाइए। ये आप जवाब कोशिश करें कि अपने अल्फाज में ख़ुद लिखें। एक बार इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद अपनी सोच से, अपनी समझ से इसको ख़ुद से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ये 7वां सवाल है। 7वें सवाल के बाद ये 8वां सवाल है। 8वां सवाल दूसरी लाइन तक है। उसके बाद ये 9वां सवाल है। ठीक है, 9वें सवाल के बाद आखिर में ये 10वां सवाल है। ठीक है, 10 सवाल के बाद फिर आपको अगला जो काम करना है वो फिल इन द ब्लैंक्स का करना है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। कहाँ है भाई पहला फिल इन द ब्लैंक्स? ये है पहला फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको ये खाली जगह उतारनी है और जो सही लफ्ज़ आएगा मुनासिब वो आपको इसके अंदर फिल करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। वीडियो को रोकिए और रोक कर ये 10 की 10 खाली जगह अपनी कॉपी में उतारिए और फिर इसको मुनासिब अल्फाज के साथ फिल कीजिए। इसके बाद हम आ गए MCQs के ऊपर। MCQs, ये पहला MCQ है। इसके नीचे 4 जवाब हैं, 4 में से कोई एक जवाब दुरुस्त है। आपको ये जो रेड कलर में मैंने किया है इसको कॉपी में उतारना है और जो दुरुस्त जवाब है वो भी आपको कॉपी में उतारना है। ठीक है, सवाल उतारना है और सवाल उतारने के बाद 4 जवाबात में से जो ठीक जवाब है उसे अपनी कॉपी में उतारना है। ये छठा MCQs है। उसके बाद हम चले गए 7वें पर, 7वें के बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां और 10वां। ये 9वां है और ये 10वां है। ठीक है, इसके बाद हम आ गए ट्रू फॉल्स के ऊपर। ये जुमले हैं 10। इसमें आपको ये बताना है हर जुमले के आखिर में कि ये जुमला ठीक है या ये जुमला गलत है। अगर ठीक है तो इसके आखिर में ट्रू लिख देना है और अगर गलत है तो इसके आखिर में फॉल्स लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। कहानी का काम सवाल जवाब, MCQs,
कहानी बड़े मज़ेदार थी। आपको मौका मिले तो जो साउंड के अंदर जो स्टोरी है उसे एक बार आप फिर दोबारा से पीछे जाके पढ़ लीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।